प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चलिए अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को, इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और इन क्लासों को आप मिस मत करना, क्योंकि दोस्तों ये वही क्लास मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो पिछले एग्जाम में क्या है दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इन क्लासों को कभी मिस मत करना और दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर कर देना, जिससे कि आपके साथियों को भी इनका लाभ मिलता रहे दोस्तों। और कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है अपने को। छात्र है, कॉलेज है, स्कूल है। तो दोस्तों किससे संबंधित है? वेन डायग्राम से संबंधित है। किससे है? वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। रीजनिंग के हर एक टॉपिक से मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो सबसे पहले क्या बनेगा? छात्र बनेगा। क्या बनेगा? सबसे पहले बनेगा छात्र। तो ये लीजिए सर, छात्र हो गया। छात्रों के बाद क्या होगा? तो देखिए बनाते हैं अपन। सबसे पहले छात्र हो गया, तो ये लीजिए सर हमने छात्र बना दिया। और इस छात्र के बाद क्या करेंगे दोस्तों? तो देखिए कुछ छात्र तो है स्कूल में पढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं? स्कूल में पढ़ाई करते हैं। और कुछ जो छात्र है दोस्तों, कॉलेज के भी स्टूडेंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉलेज के भी स्टूडेंट होते हैं। तो छात्रों में ये दोस्तों कुछ छात्र स्कूल के पढ़ाई करते हैं, कुछ छात्र कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। तो ऐसा डायग्राम कहाँ है? तो ऐसा डायग्राम जस्ट इसके ऊपर ही मेरे को नजर आ रहा है। तो ये जो ऊपर है दोस्तों, यही क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, ये रहा आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। तो इनमें आपस में ऐसा क्या संबंध है कि 456 से 15 आ गया और 789 से क्या आ जाएगा? तो जब तुम इनको गौर से देखोगे दोस्तों, तो इन्हें 15 कैसे बन गया? ये तो दिमाग खराब करने वाली बात है कि ये 15 बना तो बना कैसे। अब हम 789 से दोस्तों 22, 24, 26 कैसे बनाएंगे? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं जो संख्या दी हुई है दोस्तों, इन्हीं को टुकड़ों में तोड़कर देख लो। जैसे कि हम 4+5+6 करके देखते हैं कितने आते हैं। तो देखिए 5 और 6 कितने हो गए? 11 हो गए। 11 और 4 कितने हो गए दोस्तों? 15 हो गए। 15 है क्या? बिल्कुल है। तो इसी प्रकार हम 7+8+9 कर देंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? देखिए 9 और 8 कितने हो गए? 17 हो गए। 17 और 7 कितने हो गए दोस्तों? तो 17 और 7 24 हो गए। तो देखिए 7 और 8 कितने हो गए? 14 हो गए। 7 और 8 कितने हो गए दोस्तों? 15 हो गए। 15 और 9 कितने हो गए दोस्तों? 24 हो गए। तो 24 ही अपना क्या हो जाएगा? बी जो है दोस्तों, वही अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन के हिसाब से सेकंड जो आंसर है दोस्तों, वही क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए महिलाएं हैं, माँ है, फिर चचेरी बहन है, क्या आएगा? तो देखिए जब तुम गौर से इसको समझोगे वेन डायग्राम में, तो सबसे पहले कौन बनेगी? महिला बनेगी दोस्तों। कौन बनेगी? महिला बनेगी, फीमेल बनेगी। अब कुछ जो महिलाएं हैं दोस्तों, माँ होती है। क्या होती है? कुछ महिलाएं तो दोस्तों मदर होती है, क्योंकि आपकी मम्मी, मेरी मम्मी, सभी की मम्मी है दोस्तों। तो कुछ महिलाएं माँ हो गई और कुछ महिलाएं दोस्तों चाचा जी की लड़की होती है। क्या होती है? कजन होती है। तो चचेरी बहन भी होती है। तो कुछ महिलाएं माँ होती है, कुछ महिलाएं चचेरी बहन होती है। तो ऐसा डायग्राम कहाँ है दोस्तों? तो ऐसा डायग्राम सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही नजर आ रहा है। तो ये फर्स्ट ही अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। किसका है? वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन तभी सोल्व होते हैं दोस्तों जब दिमाग लगाते हैं, वरना नहीं होंगे। तो देखिए इसको, 8, 6, 6 और 8 में ऐसा क्या रिलेशन है? 36 आ गया। 2, 7, 5, 8 में ऐसा क्या रिलेशन है कि 46 आ गया। और 4, 7, 10, 6 में ऐसा क्या आ जाएगा कि इनमें से कोई एक संख्या छप जाएगी। तो जरा गौर से देखोगे तो सबसे पहले तो हम दोस्तों 8 है, 8+6 और +2 करके देखते हैं। तो 6 दूनी 12 और 2 कितने हो गए? 14। 14 और 8 कितने हो गए दोस्तों? तो 14 और 8 दोस्तों 22 हो गए।
36 तो नहीं आए, तो ऐसे तो ये नहीं हो सकता, तो फिर ये कैसे हो सकता है? अगर हम एक 6 का स्क्वायर कर दे दोस्तों तो सीधे 36 बन जाएगा। इनका रिलेशन कैसे निकालेंगे? वो तो हो ही नहीं सकता है, तो ये ऐसे भी नहीं होगा। तो फिर ये कैसे होगा सोल्व? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत ही इजी वे में ये सोल्व करके दिखाता हूँ। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो तुम हमेशा ऐसे ही सोल्व किया करो। देखिए, 8 को तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए 8 इंटू 6 कर दो, माइनस दोस्तों 6 इंटू 2 कर दो, क्या आएगा वो देख लो। 6 अंठो 48 हो गए। 48 में से जब तुम माइनस 12 करोगे दोस्तों, तो 48 में से जब माइनस 12 करोगे तो कितने आ गए दोस्तों? 36 आ गए। 36 है क्या? बिल्कुल है। 7 को तो देखिए 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 इंटू 8 कीजिए, तो 7 को जब तुम 8 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दोगे, माइनस 5 इंटू 2 कर दो आप, तो देखिए 7 इंटू 8 कितने हो गए? तो 7 8 56 हो गए। 56 में से दोस्तों जब तुम 10 माइनस करोगे कितने आ गए? 46 आ गए। 46 है क्या? बिल्कुल है। तो इसी प्रकार दोस्तों जब तुम 7 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 आ गए, और इस 70 में से 6 चौके 24 माइनस कर दोगे दोस्तों तो कितने आ जाएंगे? तो देखिए 70 में से 24 माइनस करोगे, 10 में से 4 गए दोस्तों, कितने बचे? 6। 6 में से 2 गए, कितने बचे? 4। तो दोस्तों कितने आ गए? 46 आ गए। 46 कहाँ है? तो देखिए 70 में से 24 माइनस कैसे हुआ दोस्तों? तो ये देखिए 70 है। 70 में से जब तुम 24 माइनस करोगे तो 70 में से 4 माइनस करते ही दोस्तों 66 आ गए। 66 में से 20 माइनस करते ही 46 आ गए। तो ये 46 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है 46 जो है वही अपना क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो 46 जो है दोस्तों, ये 46 ही अपना क्या है? करेक्ट आंसर है, हो गया। तो दोस्तों इसको मैंने कैसे सोल्व किया? तो दोस्तों इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 6 कर दो, आंसर निकल कर आ जाएगा। 7 इंटू 8 कर दो, माइनस 2 इंटू 5 कर दो, आंसर निकल कर आ जाएगा। 7 इंटू 10 कर दो दोस्तों, और माइनस 6 इंटू 4 कर दो, आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? 46 आ जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि 7 8 2 बराबर 20 हो गया, 6 7 1 बराबर 17 हो गया, तो 8 8 4 बराबर क्या होगा? वो हमें बताना है। तो बहुत ही सोचने वाला और बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन रोज हम रीजनिंग के सोल्व करते हैं, इसीलिए दोस्तों वीडियो को तुम दबा के शेयर कर देना, जिससे कि आपके साथियों को भी इनका लाभ मिल सके दोस्तों। और दोस्तों चैनल को कभी भी सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना दोस्तों। रोज हमारी रीजनिंग किसी तरह इस चैनल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासें चलती रहती। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। जब आप 7 प्लस 8 प्लस 2 करोगे तो दोस्तों कितना आया? तो 7 और 2 कितने हुए? 9। 9 और 8 कितने हुए दोस्तों? 17। कितने हुए? 17 है। और इस 17 में प्लस 3 करोगे दोस्तों तो कितने आए? 20 आए। 20 है क्या? बिल्कुल है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे? 6 प्लस 7 प्लस 1 करेंगे, तो दोस्तों 7 और 7 कितने हो गए? 14 हो गए। 6 और 7 13 और 1 14 हो गए। 14 में प्लस 3 करेंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों? 17 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 17 है ना? बिल्कुल है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे? 8 है दोस्तों, 8 में प्लस 8 करेंगे और फिर प्लस 4 करेंगे और फिर प्लस 3 कर देंगे दोस्तों। तो देखिए देखिए 8 दूनी 16 और 4 कितने हो गए? 20। 20 में जब तुम प्लस 3 करोगे दोस्तों कितने आ जाएंगे? तो सर 23 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 23 आ जाएंगे। और ये 23 ही अपना आंसर हो जाएगा। तो 23 कहाँ है? 23 सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही दोस्तों क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 23 इज द करेक्ट आंसर। ये 23 ही अपना क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर में छपने वाला प्रश्न है। देखिए इसे, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। मिसिंग नंबर निकालना है। क्या करना है? मिसिंग नंबर हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए इनका रिलेशन निकालने के 5 12 26 54 110 कैसे बन रहे हैं वही हमें बताना है। तो देखिए 5 से 12 की तरफ चलिए, तो 5 प्लस दोस्तों 7 हो गया, कितने में? 12। 12 से 26 की तरफ चलिए तो 12 दूनी 24 हो गए, प्लस 2 हो गए दोस्तों, तो कितने हो गए? प्लस 14 हो गए। 26 से 54 की तरफ चलिए दोस्तों, तो कितने हो गए? 26 10 36 46,
और दोस्तों कितने हो गए, तो 8 ये हो गए, तो 20 और 8 28 प्लस हो गए। तो दोस्तों ये तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, ये तो मामला एकदम ही गड़बड़ है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। जब तुम 5 से 12 की तरफ चलोगे दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 कर दो, कितने आए, 2 पंजे 10 और 2 12, तो 2 12 को दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24 प्लस 2 कितने आए, तो दोस्तों 26 आए। इस 26 को दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 2 कर दो, 26 दूनी 52 और 52 और प्लस 2 कितने हुए 54। 54 को दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस 2 कर दो, कितने हैं 54 दूनी दोस्तों कितने होते हैं 108। 108 और 2 कितने हैं 110, तो 110 को 2 से मल्टीप्लाई करो दोस्तों, तो कितना आया, तो दोस्तों 110 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 120 आया। 120 प्लस 2 करते ही दोस्तों 122 आ गया। और ये 122 जो है दोस्तों, देखिए 110 है, सॉरी 122 नहीं होगा। 110 को जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों 220 आ जाएगा, और 220 में प्लस 2 करते ही दोस्तों 222 आ जाएगा। तो 222 जो है दोस्तों ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर है सेकंड में है। तो ये सेकंड नंबर ऑप्शन ही दोस्तों इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 222 जो है वही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को कभी मिस मत करना। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही एग्जाम में छपने वाले प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। यदि राम का भार 32 है और श्याम का भार दोस्तों कितना है 66 है, तो श्वेता का भार क्या होगा, या फिर दोस्तों ये कह सकते हैं श्वेता का मान क्या होगा। अगर तुम भार नहीं कहना चाहो तो सबसे पहले देखिए राम को बनाते हैं। तो जब हम राम लिखेंगे दोस्तों, तो ये रहा राम। अब देखिए राम को इसने क्या कहा है कि राम का भार कितना कर दिया, इसने 32 कहा है। तो देखिए अभी हम इसको सोल्व करते हैं। राम कितने पे आता है दोस्तों, देखना आर आता है 18 पे, प्लस दोस्तों ए आता है 1 पे, और प्लस दोस्तों एम आता है 13 पे। तो 13 और 1 कितने हो गए, तो 13 114 हो गए। 14 जब 18 में ऐड करोगे तो 18 और 10 28 और 4 कितने हो गए दोस्तों 32 हो गए। इसका मतलब इनकी संख्याओं को दोस्तों आपस में जोड़ दिया गया है। तो हम दोस्तों श्याम भी बनाकर देखेंगे, SY एम, तो ST तो दोस्तों 19 पे आ गया। GH दोस्तों 8 पे आ गया। Y कितने पे है 25 पे आ गया। A कितने पे है 1 पे, और ये कितने पे आ गया 13 पे। जब 19 8 25 और 1 और 13 को जोड़ोगे तो 13 और 1 कितने हो गए 14। उन 14 और 8 कितने हो गए दोस्तों, तो 14 और 8 हो गए सर हमारे 22। 22 और 25 प्लस 19 कर दोगे तो कितने आ जाएंगे 66 आ जाएंगे इनको ऐड करने पर। तो अब हम दोस्तों क्या करेंगे, श्वेता को बनाएंगे। तो देखिए SWET और A, तो देखिए श्वेता को बनाते हैं हम, देखना। अब देखिए श्वेता बनाते हैं सर, S कितने पे है 19 पे, W है X Y और Z। तो W कितने पे आता है दोस्तों, W आ गया 23 पे। E कितने पे आ गया दोस्तों 5 पे। T कितने पे आ गया 20 पे, और A कितने पे आ गया 1 पे। तो अब जब तुम इसको देखोगे तो देखना इसको जोड़ते हैं हम। जब तुम 19 प्लस 23 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 1 करोगे, देखिए 19 और 1 कितने हो गए 20। 20 और 20 कितने हो गए 40। 40 और 5 कितने हो गए 45। 45 में जब तुम 23 ऐड करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। और ये 68 ही दोस्तों क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 68 जो है अपना वही अपना दोस्तों क्या है, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। देखिए कितनी इजी क्लासेस चलती है रीजनिंग के, मगर दोस्तों हम क्या है समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी कारण दोस्तों रीजनिंग में पीछे रह जाते हैं। मगर कोई बात नहीं है दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहना और रोज क्लासेस ज्वाइन करते रहना। आपको रीजनिंग का खिलाड़ी ना बना दिया तो दोस्तों आप जिंदगी में कभी इस चैनल की तरफ मुड़कर मत देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो समझना इस क्वेश्चन को, 5 लड़के हैं ABCD और E एक पंक्ति में खड़े हैं। DE के दाईं ओर है, B खड़ा है E के बाईं ओर, किंतु A के दाईं ओर, D बाईं ओर है, C के जो दाएं छोर पर है। तो बीच में कौन खड़ा है वो हमें बताना है। तो देखिए बताते हैं इसको अभी। तो सबसे पहले दोस्तों दायां बायां कर लेते हैं। तो इस साइड तो हो गया अपना बायां, इस साइड हो गया दोस्तों अपना दायां। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, 5 लड़के ABCD है, तो DE के दाएं ओर है और B खड़ा है कहाँ पर दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले बायां और दायां। तो D कहाँ है दोस्तों,
तो डी ई के दाईं ओर है, तो सबसे पहले ई कर दीजिए। इस ई के दाईं ओर कौन है दोस्तों? तो डी है। कौन है? डी है। और दोस्तों बी खड़ा है, क्या है? तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए, जब तुम डी के दाईं ओर, ई ई बाईं ओर है, डी ई के दाईं ओर है, और फिर दोस्तों बोल रहा ई के बाईं ओर बी है, तो ये लीजिए सर बी हो गया। किंतु ए के दाईं ओर है, कौन है? तो ई बाईं ओर है, किंतु ए के दाईं ओर है, तो ये लीजिए सर दाईं, ए के दाईं ओर कौन हो गया? ई हो गया। कौन हो गया? ए बी ई हो गया। फिर डी भी सेट हो गया। अब क्या बोल रहा है कि डी बाईं ओर है सी के, तो जब डी है वो सी के बाईं ओर है, तो ये लीजिए सर सी के बाईं ओर डी हो गया, जो दाएं छोर पर खड़ा है। तो देखिए ए बी ई डी सी हो गया। कौन हो गया? ए बी ई डी सी अपना सेट हो गया। ए बी सी डी ई है, तो ए बी ई डी सी हो गया। तो अब ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझना है कि बीच में कौन खड़ा है। दो इस साइड हो गए, दो इस साइड हो गए, बीच में कौन हो गया? तो बीच में सर अपना ई हो गया। कौन हो गया? ई हो गया। तो दोस्तों ई ही अपना क्या है? करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझना है, क्या बोल रहा है कि 5 लड़के हैं, डी ई के दाईं ओर है, तो देखिए डी जो है ई के दाईं ओर चला गया, अच्छी बात है चला गया। तो देखिए दाईं ओर है, बी खड़ा है ई के बाईं ओर, तो ई के इस साइड दोस्तों कौन है? बी खड़ा है। किंतु ए के दाईं ओर है, ए के दाईं ओर बी है, तो ये लीजिए ए के दाईं ओर बी हो गया। और फिर क्या बोल रहा है, सी के जो दाएं छोर पर है, सी कहाँ है दोस्तों? इस दाएं छोर पर है, तो बीच में कौन आ गया? ई आ गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो कल वाली क्लास में दोस्तों या शाम वाली क्लास में मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा से सोल्व करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि डिक्शनरी को इस प्रकार लिखा जाता है तो यार्ड को कैसे लिखेंगे? तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम सीधे YARD लिख दो और बना दो, और इसमें से छांट लो। ये Y तो लास्ट में है, तो ये एक आ गया, ये लीजिए सर। और ये देखिए लास्ट से 3 नंबर पर 3 है, तो दोस्तों ये 3 आ गया। और R देखिए, R कहाँ है? R ये रहा, तो ये 6 हो गया दोस्तों। और D डिक्शनरी में कहाँ है? फर्स्ट में ही है, तो ये 5 हो गया। तो 1365 कहाँ पर है दोस्तों? 1365 ऑप्शन नंबर फोर्थ में है, तो ये फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों, ये 1365 ही अपने क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर है, हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन दोस्तों, टॉप 10 क्वेश्चनों की क्लास है। तो देखिए इसे, छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम से 7वें स्थान पर और दूसरे से 11वें स्थान पर है। पंक्ति में छात्रों की टोटल संख्या बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले जब टोटल ज्ञात करना हो दोस्तों, तो टोटल बराबर क्या करेंगे दोस्तों? तो अंतिम से 7वें स्थान पर है और दूसरे से 11वें स्थान पर है, तो अंतिम प्लस दोस्तों प्रारंभिक माइनस दोस्तों 1 कर देंगे। तो जब हम अंतिम प्लस प्रारंभिक करेंगे, तो देखना, जब हम क्या करेंगे दोस्तों, 7 प्लस 11 माइनस 1 करेंगे, तो 7 में 11 ऐड किए, कितने आए? तो सर 11 में 7 ऐड करते ही 18 आ गए। कितने आ गए? 18 आ गए। 18 में माइनस 1 करते ही सर 17 आ गए। और ये 17 ही है, दोस्तों क्या होगा अपना? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी है क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अपने इस यूट्यूब परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।